जोआना और ये है वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, योर डेली डोज ऑफ बॉलीवुड मैडनेस, द लेटेस्ट गॉसिप, इनसाइड स्कूप्स, लव स्टोरीज, हिट स्टोरीज, ऑल दैट मेक्स योर फेवरेट स्टार्स ब्लिंक एन आई। ये आइला और उइमा दोनों हैं। She's magnificent. I really like her. She's beautiful. आखिर किसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं सलमान खान? Beautiful. She's magnificent. I really like her. क्या वो यहाँ कटरीना कैफ का जिक्र कर रहे हैं? नशा प्यारे, नशा सबसे नशीला है। या फिर बिग बॉस 7 फेम ब्यूटीफुल एली की तारीफों के पुल बांध रहे हैं? जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है। या कहीं ऐसा तो नहीं कि सलमान 2013 की मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को पसंद करने लगे हैं? इश्क के नाम पे करते सभी अब रासलीला है। Hold your horses guys, ना कटरीना, ना दीपिका, ना एली और ना ही कोई और हसीना, बल्कि सलमान तो यहाँ अपनी नई नवेली चमचमाती Audi RS7 कार के दीवाने हुए जा रहे हैं। Yeah, she's beautiful. I really like the car. She's spacious. She's very sturdy car. ये आइला और उइमा दोनों हैं साथ में ये। जी हाँ, दबंग खान बन गए हैं इंडिया की पहली Audi RS7 के ओनर और उन्होंने किया है इस लग्जरी कार को अनवील भी। जाहिर है जब गाड़ी मन को इतनी भा चुकी है तो गाड़ी में साथ देने वाली भी तो होगी ही, जिसके बारे में पूछे जाने पर सलमान ने कैंडिडली एक से बढ़कर एक रेवलेशंस किए। गौर से सुनना इनका सवाल। So you are the most eligible bachelor. Now you are the most eligible bachelor, and we all know that you are loved. इसको 2 बार रिपीट करो आप प्लीज। You are the most eligible bachelor. एक और बार, बहुत अच्छा सुनने में लगता है। You are the most eligible bachelor. और we all know that your love for car. तो खूबसूरत कारें आपको लभाती हैं। हाँ, तो इसका मतलब कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई खूबसूरत लड़की भी बैठेगी। डायलॉग क्या था? आज पहली बार मेरी गाड़ी के फ्रंट सीट में कोई लड़की बैठी है। हाँ, और फिर उसके बाद चेंज हुआ था बैक सीट में। Well, Mr. Joking. यहाँ पे दुआ करो मेरे लिए कि फ्रंट सीट और बैक सीट दोनों में ही हो। एट अ टाइम नहीं, अलग अलग टाइम। आई यूज इट आराम से शाम को ड्राइव पे बीवी बच्चों को घुमाने के लिए। आई यूज इट। तो फिर अरे आपको पता ही नहीं? अरे कब की हो चुकी है। बीवी बच्चे सब आ गए, बच्चों की शादी होने वाली है। ये गाड़ी दबंगों वाली कार है क्या? सवाल किसने पूछा? जरा हाथ ऊपर। सर कमाल हो सर आप, है ना? मतलब ये पूछो ये गाड़ी जय हो वाली गाड़ी है, तो मैं बोलता हाँ वही है, जय हो वाली गाड़ी है ये। और इसी के साथ शुरू हो गई दबंग खान की मस्ती, जो एक बार शुरू हो जाती है तो सलमान भी खुद को नहीं रोक पाते। दिस कार्ड गिफ्ट देखो कौन कौन डिजर्व करता है यार। The person who would actually look good in it would be कौन? डेजी? कौन? एली? नहीं अभी नहीं। I think Katrina would look good in this car, but I'm not gifting it to her. Salman, to your Let right. somebody else gift her this. What do you think of Deepika? Not going to her either. कटरीना कैफ इस कार में काफी अच्छी लगी है, आपने कहा था ये चीज अभी। हाँ, कटरीना के पास भी इसी तरह की कार थी, इसी ब्रांड की एक कार थी, तो क्या आपने रेकमेंड किया था उस वक्त उनको? जी नहीं। नहीं मैंने नहीं रेकमेंड किया। गिफ्ट दिया था शायद। किसने? आपने ऐसा सुनने में आया? मैंने नहीं यार, नहीं दिया मैंने कोई गिफ्ट किसी को। Would you want Audi to come up with maybe an customized auto for especially Salman Khan? Audi auto especially for you.
especially when you are done with your partying and everything and you want to take an auto perhaps. वाह, बड़ी ट्रैक रखती हो आप मेरा। Reporter होना सर करना पड़ता है। पीछे ट्रैवल कर रही थी आप। But would you want that, Salman? I would love it. Why not? अब इसका जवाब क्या बोलूं कि नहीं? चलिए, हमें भी इंतजार रहेगा सलमान आपकी कस्टमाइज्ड ऑडी ऑटो का। किसी ने सुना मैंने ऐसी कोई बात की है? किसको गिफ्ट देने की बात कर रहे हैं, बीवी बच्चों की बात कर रहे हैं, कितना अच्छा कलर लग रहा है, बस। लेकिन तब तक आप एंजॉय कीजिए इस स्पीडी ब्यूटी को, बट जरा संभल कर। ये आयला और उइमा दोनों है साथ में ये। मौली सिंह, जिंग, मुंबई। Are you fond of track driving? Would you take this car down to the track? No, not really, not really. Would you use it as an everyday car? और मेरे हाथ कांपते हैं, हाथ कांपते हैं। Would you use it? I don't drive that much. हाथ कांपते हैं आज भी सलमान के ड्राइविंग करते हुए। मैं अपनी माँ को लेके जाना चाहूंगा इस गाड़ी में। मेरी माँ 100% रिफ्यूज कर देंगी मेरे साथ बैठना। पता है सलमान को कि अगर वो ड्राइव करेंगे तो उनकी मॉम 100% मना कर देंगी उनकी गाड़ी में बैठने के लिए। इसीलिए अब सलमान सबको दे रहे हैं सेफ ड्राइविंग की सलाह। देखो, गाड़ी का इतना फास्ट होना इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी इतना फास्ट चलाओ। अंदर वाला और बाहर वाले दोनों सेफ होने चाहिए। माई रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, जितने भी पीछे गाड़ियों में हैं और मोटरसाइकिल पे हैं, आराम से चलाओ, आराम से चलाओ। अजीब इत्तेफाक है ये भी कि सलमान जहां एक तरफ सेफ ड्राइविंग की एडवाइस दे रहे थे, इसके ठीक अगले दिन यानी आज कोर्ट में सलमान के 2002 में हुए हिट एंड रन केस पर फ्रेश ट्रायल शुरू हुआ। और ट्रायल शुरू होने के ठीक एक दिन पहले एक लग्जरी कार के लॉन्च पर आकर सलमान का यूं सबको सेफ ड्राइविंग की एडवाइस देना इंडिकेट करता है कि आज भी 12 साल पहले की वो घटना सलमान को उस बुरे वक्त की याद दिलाती रहती है। इसीलिए अब वो ट्रैक ड्राइविंग तो दूर, अपने आप सड़क पर गाड़ी चलाने का भी रिस्क नहीं लेते, क्योंकि हाथ कांपते हैं सलमान के ड्राइविंग करते हुए। Would you like to? Are you fond of track driving? Would you take this car down to the track? No, not really, not really. Would you use it as an everyday car? और मेरे हाथ कांपते हैं। Would you use it? I don't drive that much. So would you use it as an everyday car? I use it आराम से शाम को ड्राइव पे बीवी बच्चों को घुमाने के लिए I'll use it. आपने शायद नोटिस भी किया हो कि 2002 के हिट एंड रन केस के बाद मुश्किल से ही सलमान किसी पार्टी, इवेंट या फिर किसी अवार्ड फंक्शन में खुद कार ड्राइव करके नहीं आते। और ये बात तो खुद सलमान भी कहते हैं कि उनकी ड्राइविंग पर तो उनकी मॉम को भी भरोसा नहीं। First right to मैं अपनी माँ को लेके जाना चाहूंगा इस गाड़ी में। मेरी माँ 100% रिफ्यूज कर देंगी मेरे साथ बैठना। इसीलिए जब सलमान इंडिया में Audi RS7 के लॉन्च पर आए तो सबको एडवाइस दे दी कि कार चलाओ लेकिन जरा संभल कर। So what precautionary measures you will decide in mind when you first sit down on the steering? ये सवाल आप पहला सवाल ही आपको पूछना जरूरी था। देखो, गाड़ी का इतना फास्ट होना इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी इतना फास्ट चलाओ। अंदर वाला और बाहर वाले दोनों सेफ होने चाहिए। माई रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, जितने भी पीछे गाड़ियों में हैं और मोटरसाइकिल पे हैं, आराम से चलाओ, आराम से चलाओ। भाई वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। खैर, अब हम तो यही कहेंगे कि सलमान के फैंस उनकी सेफ ड्राइविंग की एडवाइस को जरूर फॉलो करेंगे और खुद सलमान जल्द ही इस केस से बरी हो जाएंगे। गुड लक। एक चीज होती है जिसका नाम होता है डे ड्रीमिंग। मैं दिन में बड़े अच्छे सपने देखती हूँ। इस साल प्रियंका चोपड़ा का एक सपना पूरा होने वाला है और वो है फिल्म फेयर अवार्ड्स को होस्ट करने का। मैं आज यहाँ हूँ, इस मुकाम पर हूँ और मेरे लिए एक सपना ही था और ये मेरे लिए पूरा हुआ है।
Well, yes, इस साल रणबीर कपूर के साथ फिल्म फेयर अवार्ड्स को होस्ट करने वाली प्रियंका चोपड़ा हैं काफी एक्साइटेड और कॉन्फिडेंट भी। I'm very excited. I've had a few of these black ladies come home. Scary. It is exciting, but अगर कुछ मुश्किल ना किया तो क्या किया? I consider myself an entertainer, and I consider myself an achiever. So hopefully I'll keep achieving different things, same things. I don't know. लेकिन ऑलमोस्ट हर इवेंट की तरह इस ट्रॉफी अनवीलिंग पर भी प्रियंका आई काफी लेट, जिसकी अपॉलजीज प्रियंका ने कुछ इस तरह से दी। I'm very very sorry मैं लेट आई। शूटिंग चलती गई और उसके बाद ट्रैफिक चलता गया और फिर मैं चलती हुई यहाँ पे आई हूँ। So I'm really really sorry for making you wait. इस ईयर मेरा रेजोल्यूशन था कि ऐसा नहीं होगा और पहले वाले में ही ऐसा हो गया। जी हाँ, एक सुपर डुपर एटीट्यूड के साथ प्रियंका ने दिया ये एक्सक्यूज। बड़ी ट्रेजेडी है मेरे रेजोल्यूशंस की, हमेशा टूट जाती है पहले हफ्ते में। लेकिन इससे भी बड़ी ट्रेजेडी तो तब हो गई जब मस्ती मजाक में उनके लेट कमिंग हैबिट को किसी ने शाहरुख खान से कंपेयर कर दिया। आपने जैसे कि कहा कि आज थोड़ा लेट हो गया आने में, ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। नहीं, मैं शूटिंग कर रही थी। आप शूटिंग कर रहे थे? शूटिंग कर रहे थे आप। तो इससे पहले लेट सबसे ज्यादा इवेंट्स में आते थे शाहरुख खान। जरा देखिए कैसे इस बात पर मिस कॉन्फिडेंट प्रियंका बन गई मिस एंग्री। लेट सबसे ज्यादा इवेंट्स में आते थे शाहरुख खान। और आप चाहते हैं कि मैं नाम लूं ना? नहीं, या आप चाहते हैं कि मैं जवाब दूं, या आप चाहते हैं कि कोई तमाशा बने? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस खाली इतना जानना चाहता हूं आपसे। मैं हंसती रहूंगी। मैं पहले भी लेट आती थी, मैं पहले भी टाइम पे आती थी। मेरा एक्चुअली डिपेंड करता है मूड पे। इस बार मेरे मूड पे नहीं था, इस बार शूटिंग की वजह से हुआ, जिसके लिए मैंने अपोलोजाइज कर दिया, जिसका किसी और से कुछ लेना देना नहीं। मस्त से इस बात पर प्रियंका ने तमाशा तो बिल्कुल नहीं होने दिया। इनफैक्ट शी सीम्स टू बी क्वाइट केयरफुल नाउअडेज टू स्टे आउट ऑफ कंट्रोवर्सीज। तभी तो रिसेंटली कॉफी विद करण में भी जब वो आई राइवल टर्न फ्रेंड दीपिका के साथ, तो प्रियंका ने कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की। लेकिन हाँ, पिछले साल विद्या बालन को मिले सारे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स पर पीसी के एक स्टेटमेंट ने हेडलाइंस तो बना ही दी। Your performance last year truly won you all the laurels and all the kind of praise that came in globally for Barfi. Truly a stunning portrayal. Thank you. What happens? Does it pinch you when sometimes you don't get the award that you deserve? Yes, it did hurt me. That year specifically. It hurt you. It did, because I thought it was. Did you think you were better than Vidya? I think my performance was a lot more, I don't know, nuanced and different. I mean, for me, it was something completely differently done. और इस स्टेटमेंट का क्लैरिफिकेशन प्रियंका ने कुछ इस तरह से दिया। I said that I thought that I had a really great performance. I mean, I performed really well in Barfi for myself. And when Vidya did get it, I did feel bad because I thought it was good, and I think that's an honest answer to say. यानी all is well with Priyanka and Vidya. In fact, इस event पर Priyanka went one step further और उन्होंने विद्या की तारीफ भी की। अगर आपको मौका मिले तो बॉलीवुड की वो दूसरी कौन सी हीरोइन होगी जिसके साथ आप इसे होस्ट करना चाहेंगे फ्यूचर में? I think मैं विद्या के साथ होस्ट करना चाहूँगी. I think she is really spontaneous. She's a lot of fun. वो बहुत मस्ती मजाक करती हैं. I think she would be a really cool co-host. और विद्या की तारीफ करने के बाद it was time for दीपिका, जिन्हें इस साल का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलने के लिए प्रियंका ने बता दिया अपना पिक। प्रियंका का वोट किस एक्ट्रेस के लिए जाएगा? दिल से उनके लिए एक नॉमिनेशंस क्या है हमारे? प्रियंका इस साल की अच्छी फिल्में आपको पता है? नहीं, मुझे पता है, हाँ। लेकिन नॉमिनेशंस के अगर बाहर मैंने कुछ बोल दिया तो फिर मुझे कोई बात नहीं, हम माफ कर देंगे। आप बताइए। आप माफ कर देंगे ना? ये लोग नहीं करेंगे। मीडिया वाले बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि चीजों को बढ़ा चढ़ा, आप लोग कहते हैं। बोल दो, मीडिया वाले बहुत फॉरगिविंग हैं। किसे कहेंगे बताइए। इस साल बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस आए हैं। And if I don't know if I can pick one right now. Nominations are still promised. दीपिका, विद्या. For which films? दीपिका फॉर उनकी 3-4 फिल्में आई हुई हैं। रामलीला है, दीपिका फॉर रामलीला, चेन्नई एक्सप्रेस है। विद्या बालन शायद उनकी फिल्म आई थी, शायद आई थी, तुमको याद नहीं? घनचक्कर नहीं चली, फिर भी बेबो आई थी, उनकी फिल्म अच्छी चली। तो आप बताइए आपका वोट। तो तुमने इन तीनों में से मुझे डिसाइड करने के लिए बोला। आप बताइए। आई थिंक दीपिका। As a friend, I really think her performance was really great in Ramleela. फ्रेंडली किससे ज्यादा है आप? दीपिका से, विद्या से, या फिर करीना से? एक्चुअली मैं तीनों से हूँ।
अभी रिसेंटली मेरी तीनों से बहुत अच्छी मुलाकात हुई. We've been meeting at parties and stuff. So तीनों से I'm pretty friendly. वैसे apart from these awards, प्रियंका एक और चीज को लेकर excited नजर आई, and that is her brand new Rolls Royce. यार आने तो दो ना, मैंने अभी तक देखी भी नहीं है उससे. तो आपने उसमें बहुत सारे changes आप कस्टमाइज करवा रही हैं, तो क्या क्या चीजें कस्टमाइज हो रही है? If you can just reveal it. सच्ची में तुम लोगों के खबरू सब जगह फैले हुए हैं. कुछ कूल चीजें करवाई हैं मैंने. अब आने दो, फिर अभी सब कुछ बता दूंगी. तो मेरे को तो देखना तो दो पहले कि वो सब मेरे मैंने जैसे बोला है वैसा हुआ कि नहीं. फर्स्ट राइड जो है वो किसके साथ लेना? वो मेरी मॉम के लिए, क्योंकि उनका आइडिया था सर. बड़ा अच्छा आइडिया था. अगर फिल्म इंडस्ट्री से किसी की बात करें तो वो एक्टर या एक्ट्रेसेस किसके साथ? अभी उसके लायक होना चाहिए कोई. कौन है उसके लायक? आपको क्या लगता है? बहुत कम लोग हैं. जैसे जब किसी को देखोगे उसमें तब पता चल जाएगा तुमको. Well, तो ये रही कॉन्फिडेंट एंड एक्साइटेड प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म फेयर अवार्ड ट्रॉफी की अनवीलिंग सेरेमनी पर, जिसके लिए प्रियंका आई एक इंटरेस्टिंग नर्डी लुक में. I really like wearing glasses. I'm looking spectacular. चलिए लेट्स होप कि प्रियंका मेक्स अ स्पेक्टेकुलर होस्ट एट द फिल्म फेयर अवार्ड्स टू. गुड लक टू हर. इसको मैं घर ले जाती हूँ क्योंकि इस साल तो मेरे पास आने वाली नहीं है. So I might as well just take this one home. It's time for our Spiced Up segment, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डब्बू रत्नानी के 2014 कैलेंडर शूट के कुछ behind the scenes. So let's check them out. Hi, this is Vidya Balan. Please get yourself a copy of Dabbu Ratnani's 2014 calendar. Hi, this is Kajol. 15 calendars, counting this one, and each and every time I always feel that you kind of bring out something new. It actually is different. मेकिंग न्यूज सुनाओ. आपको हमारा ये शो कैसा लगता है ये आप हमें बता सकते हैं SMS करके zing space feedback to 57575 और ईमेल कर सकते हैं zing@znetwork.com. You can now follow us on Twitter. Log on to www.twitter.com/zingtv. That's all for now. Stay tuned with us as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinsel Town exclusively on Zing.